मारने की हत्या उसे लगेगी। यदि शिष्या के साथ भी यदि ऐसा कुछ हुआ, गलत हुआ, तो 100 ब्राह्मण मारने की हत्या। अभी एक दिन कोई वीडियो हम देख रहे थे, एक कोई बेटी किसी टीचर के पास में ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती, 48 साल के उस बूढ़े आदमी ने 20 वर्ष की अपनी शिष्या के साथ विवाह कर लिया। अरे जिसको तुमने शिक्षा दी है, पढ़ाया है, वो शिष्या ही। ये जघन्य अपराध है, ये पाप नहीं, ये पाप के बाप है। इसलिए तो विशेष रूप से कहा जाता है कि थोड़ा ध्यान रखिए, आप अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं। भेज रहे हैं बड़ी बात नहीं है, कहाँ भेज रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आज तो इतनी कपकपी है, इतना भय, इतना डर लगता है, ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि अपने बच्चों को मंदिरों में भी पहुंचाने से लोग हिचकिचा रहे हैं। इतना जघन्य अपराध हो रहा है। तीर्थों में भेजने से हिचकिचा रहे हैं, संतों के पास भेजने से हिचकिचा रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये अपराध देखे जा रहे हैं। आदमी को हो क्या गया है, उसको परमात्मा से भय नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। बेटी पिता का नहीं, बेटी और पिता से भी बढ़कर के है गुरु और शिष्या का रिश्ता। इस ग्रंथ में लिखा है, जिसने शिष्या के साथ कुकर्म किया, अपराध किया, उसे कोई बचा नहीं सकता, उसे 100 ब्राह्मण मारने की हत्या लगेगी। अगली बात बताई गई है, शिष्या की पत्नी, शिष्य की पत्नी, शिष्य की पत्नी भी बेटी की तरह ही होती है। यदि उसके साथ भी गलत हुआ है, कुकर्म हुआ है, 100 ब्राह्मण मारने की हत्या। अगली बात बताइए, भांजे की बहू, भांजे की पत्नी, जिसे भानज बहू कहते हैं, उसके साथ भी कुकर्म हुआ है तो 100 ब्राह्मण मारने का पाप लगेगा। फिर कहा भाई के पुत्र की पत्नी, भाई के पुत्र की पत्नी, वो भी अपने पुत्र वधू की तरह ही होती। यदि उसके साथ भी यदि कोई अपराध हुआ है, गलत हुआ है, तो उसे भी कोई बचा नहीं सकता। इनको अति अगम्य